माँ भगवती का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। गुड़गांव वाली माँ शीतला, माँ मसाणी, चौराहे वाली माँ, इनको कैसे पूजना चाहिए, गृहस्थ में सभी लोगों को इनको कैसे पूजना चाहिए और इनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ होता है, इस विषय में पहली बात, माँ शीतला कौन है? माँ शीतला गधे पर सवार हैं। इनका जो मूल स्वरूप है वो यही है। माता के हाथों में एक कलश होता है जिसमें शीतल जल या मतलब जो ठंडे भोग जो माँ के जो होते हैं, इस कलश से अमृत जल, आपको शीतल जल, औषधि स्वरूप जो जल होता है वो प्रवाहित होता है और एक हाथ में माँ की झाड़ू होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही माँ चौराहे वाली कौन होती है? माँ भगवती चौराहे वाली हर चौराहे पे निवास करती है। माँ भगवती का जो मूल स्थान होता है ये चौराहे पर ही होता है। इनका जो पूजन होता है ये चौराहे पर ही होता है। ये हर किसी के घर में पूजती हैं। अगर आप उनका नाम से यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, आपने होली दिवाली पे चौराहे पे लगते हुए भोग को भी देखा होगा। मतलब सभी औरतें, क्योंकि जनरली हर जगह पे ये चीज़ होती है कि चौराहे पे या फिर मैदानों में इनको पूजा जाता है। शादी भी जब होती है तो पहले चौराहे वाली माँ को ही पूजा जाता है, उसी के बाद में कोई भी शादी या शुभ कार्य आपके घर में पूर्ण होता है। तो वो जो चौराहे वाली माँ का पूजन है वो इसी माँ चौराहे वाली चौगानंद मादानंद माही का ही होता है। इस बात को ध्यान रखिए। ये दोनों माँ भगवती हमेशा एक साथ चलती हैं। हमेशा आप जब भी इनको पूजन करोगे, ये जो दोनों ये जो दोनों माँ भगवती हैं, माँ शीतला बड़ी माँ हैं, इस बात को ध्यान रखा करो। और छोटी माँ के नाम से माँ शीतला, माँ चौराहे वाली पूजी जाती है। जनरली इनका जो पूजन होता है ये मंदिरों में ही होता है। इनका पूजन जनरली लोग घरों में नहीं करते हैं, जो कि जिन नहीं करते हैं उनको करना भी नहीं चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके कुल वंश परंपरा में ये आप नहीं पूज रहे हैं तो आपको इनको भाव से ही मनाना चाहिए। घर में जब भी आप अपना पूजन करते हैं तब आप माँ को प्रणाम करके ही आप अपना पूजन करें। चौराहे पे माँ जो चौराहे वाली होती है, ये माँ भगवती बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। आपके घर में कोई भी शुभ अशुभ कार्य इनका चौराहा पूजे बगैर कभी भी संपन्न नहीं होता। किसी न किसी स्वरूप में आपको इनको पूजना ही होता है। देखिए, ये सनातन में ये जो शक्तियां हैं, जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आप इसमें आगे बढ़ नहीं पाओगे। खास तौर से वो जिनका काम धंधा या बिजनेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, या जो लोग शक्ति साधना में, उपासना में, या फिर जन कल्याण में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो लोग सिद्धियां करना चाहते हैं, तो उनको ये सभी उपाय करने ही होते हैं। तंत्र मार्ग में भी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या तंत्र विधानों में भी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इन माँ भगवती को पूजना ही होता है। ये इनका मूल कार्य होता है। इसके अलावा भी इन दोनों माँ भगवती के बहुत से अलग ऐसे कार्य होते हैं जो कि तंत्रोक्त या शक्ति संप्रदाय में भी विख्यात है। इस बात को ध्यान रखिएगा। माँ भगवती, माँ शीतला हमेशा सात्विक रूप से ही पूजेगी। माता मसाणी, माँ चौराहे वाली, सात्विक और तामसिक दोनों स्वरूपों में पूजी जाती है। ये सात्विक रूप से ही पूजी जाए तो ही सबसे अच्छी होती है। इसी बात को ध्यान रखें। बिना गुरुओं के संपर्क के इनका भोग या इनका पूजन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यदि आपके कुल वंश परंपरा में ये माता पूजी जाती हैं तो ही आपको इनको आगे पूजना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इनका जो पूजन होता है वो बेसिकली क्या होता है? देखिए, जिनके घरों में जिनकी ये कुलदेवी हैं, तो या तो इनका आपके घर में जोत जगती है या फिर इनकी ठंडी जोत लगती है। ठंडी जोत क्या होती है ये मैं समझा देता हूँ। जोत जगना क्या होता है? जैसे माँ शीतला है या माँ चौराहे वाली जो है, इनकी जनरली सरसों के तेल की या फिर घी की ही जोत होती है। ये बात ध्यान रखिए। जो इनको ठंडी जोत पे मतलब मनाता है, ठंडी जोत में एक दिया जिसके अंदर में घी में या तेल में डुबो के बत्ती को रखा जाता है, उसको जलाया नहीं जाता। जिसके घर में इसकी जोत जगाई जाती है उसी के घर में उसको दिया जलाना चाहिए, वरना इसका दिया जलाना अनिष्टकारी हो सकता है। बहुत ही नुकसानदेह परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यह आपके घर में जोत इसकी दी जाती है या ठंडी जोत दी जाती है। यही मेन इसका जो सबसे बड़ी जो अड़चन, जो मतलब जो पहली ठोकर जो होती है वो यही होती है। इस बात को ध्यान रखना।
इसके बाद में, और इसी तरीके से जब भी इनके धाम पे भी पूजी जाएगी तो भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ठंडी देनी है कि जो जगा के देनी है, यही चीज़ मेन रहस्य है, उसी से आपके कार्य बनते हैं या नहीं बनते। माँ शीतला और माँ चौराहे वाली, इनके मूल कार्य क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जिनके घर में काम धंधा या आपके घर में संतान प्राप्ति से संबंधित समस्याएं हैं, रोग से संबंधित यदि समस्याएं हैं, इस तरह के जो कार्य होते हैं ये इन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं। ये ही माँ भगवती आपके साथ में माँ काली, जिन पे माँ काली की भी सवारी होती है उनको भी उनके साथ जोड़े में यही चलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही माँ भगवती आपके घर में जब पूजेगी तभी धीरे धीरे ये आपके घर में सहबरकत, दो पैसे जो आपके कमाने के जो रास्ते होते हैं, नौकरी या रोजगार में तरक्की, ये सब इन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इनके आशीर्वाद के बिना आपसे आप ये सब चीज़ें कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति या फिर आपके जो काम बंधे हुए जो होते हैं, जो नुकसान होता है, ये यही कंट्रोल करती हैं। इन्हीं की आशीर्वाद से ये सभी कार्य किए जाते हैं। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए, यही गूढ़ रहस्य है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब इनके जो भोग होते हैं ये आप इनको ठंडे भोग ही देते हैं, ये बात ध्यान रखना। इनके भोग एक रात पहले बनाए जाते हैं, एक रात के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इनको भोग लगता है। इनके भोग में पूड़ी, गुलगुले, गुड़ के बने मीठे चावल, पताशे, लौंग, इलायची, ठंडी जोत, दही, कच्ची लस्सी, हल्दी, रोली, कुमकुम, मेहंदी, हल्दी खास तौर से चढ़ेगी, ये बात ध्यान रखें। और भी कई तरह के ऐसे गुप्त भोग भी होते हैं, मैं सिर्फ सात्विक भोग के विषय में ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं होता। पूरी पाकड़ी जरूर चढ़ेगी, ये चढ़ती ही चढ़ती है। चने की दाल चढ़ाई जाती है, गुड़ का भोग लगता है, गुड़ की डली लगती है, ठंडा मीठा लोट लगता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये सब भोग इनके होते हैं, परंतु ये सब भोग आपके यदि नहीं है तो आपको ये भोग नहीं देने चाहिए, इसी चीज़ को समझ लेना चाहिए। अलवे का भोग इनको जरूर लगता है। अलवे का जो भोग होता है ये इनका गर्म नहीं होगा कभी भी। माता शीतला, माँ मसाणी को कभी भी गर्म भोग नहीं देना चाहिए। इनका जो भोग दिया जाता है उसमें 1 रुपये का सिक्का या कोई भी अन्य सिक्का या चांदी का सिक्का रखना अनिवार्य है। चांदी इसके विशेष रूप से चढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। चांदी से, क्योंकि चांदी का जो स्वरूप होता है वो शीतल होता है, इसलिए इनको चांदी के बिना मतलब ये मनाई नहीं जाती है। ये है माँ शीतला, माँ मसाणी के जो पूजन के नियम हैं वो ये हैं। बहुत ज़्यादा इस विषय में आपको और डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये जितनी मैंने जानकारी दी है उतनी आप सभी के लिए एक सफिशेंट है, इससे ज़्यादा में आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से ये जो लेकिन फिर भी मैं ये सबको बता रहा हूँ कि कोई भी जो इनका पूजन करे वो पहले पूछ के करे, बिना किसी से पूछे। यदि आपके घर में नहीं पूजती हैं तो आपको इनको नहीं पूजना चाहिए। ये दोनों माँ भगवती, सातों बहना माता जी जिनके यहाँ पे पूजती है उसके साथ में भी चलती हैं, और यही दोनों हर जगह पे अलग अलग नाम से पूजी भी जाती हैं। मसाणी बहुत सारी होती हैं। ये जो अपनी चौराहे वाली जो माँ मसाणी, जिसका मंदिर सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में है, ये एक ही है और यही कुल देवी है। इसी को कुल देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। सात्विक रूप से पूजी हुई, मनाई हुई ये माँ भगवती सदा सदा के लिए आपको घर में हमेशा फायदा ही देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जय महाकाली, हर हर महादेव।